राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, आपका मेरे चैनल अद्विका यादव फूडी गर्ल पर स्वागत है। आज हम घर पर बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट मैसूर पाक मिठाई बनाने जा रहे हैं, जो खाने में बहुत टेस्टी लगती है। मिठाई को बनाने के लिए हमने देखिए 3 एक ही साइज़ की कटोरियों का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर हमने 1 फुल कटोरी बेसन का इस्तेमाल किया है। बेसन को हमने पहले अच्छे से छान लिया है, फिर हम उसको एक कटोरी में इकट्ठा कर लिया। यहाँ पे देखिए हमने उसी कटोरी का नाप लेके आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी घी का यहाँ पर इस मैसूर पाक मिठाई के लिए हमने इस्तेमाल किया है। देखिए हमने एक ही साइज़ की कटोरी यहाँ पर नाप के लिए रखी हैं। हमने यहाँ पर आधी कटोरी घी, देखिए आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी बेसन का इस्तेमाल करके मैसूर पाक की रेसिपी बना रहे हैं। अब हम गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा हल्का गर्म हो जाए तभी फ्राई पैन में हमें आधी कटोरी घी जो हमने रखा था उसको हम फ्राई पैन में पूरा डाल देंगे। यहाँ पर हमें घी को पिघलाना है। घी हमारा अच्छे से पिघल जाए तभी हमें घी को उसी कटोरी में पलट देना जिस कटोरी में घी हमने पहले रखा था। यहाँ पर केवल हमें घी को फ्राई पैन में डाल के पिघलाना है। देखिए अब हमारा घी अच्छे से पिघल चुका है। अब हम उसी कटोरी में घी को इस तरीके से पलट देंगे। यहाँ पर हमें इस मिठाई के लिए पिघले हुए घी का ही इस्तेमाल करना है। देखिए अब हमारा घी अच्छे से पिघल चुका है। अब हम इसे साइड में रख देंगे और मैसूर पाक की मिठाई का आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करके उसी फ्राई पैन को गैस में रख देंगे। फ्राई पैन हमारा अच्छे से गर्म हो जाए तभी हमें फ्राई पैन में 1 कटोरी बेसन जो हमने पहले से छान के रख लिया था उसको इस तरीके से डाल देंगे और चम्मच की सहायता से लगातार धीमी आंच पे अपने बेसन को हम भूनेंगे। यहाँ पर हमें बेसन को ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल उसका कच्चापन हमें दूर करना है। इस तरीके से लगातार धीमी आंच पर हम बेसन को भूनेंगे। ध्यान दीजिए हमें बेसन को ज़्यादा नहीं भूनना है, केवल बेसन का कच्चापन दूर हो जाए तब तक ही हमें बेसन को चम्मच की सहायता से डुलाते हुए भूनना है। मैसूर पाक दोस्तों 2 तरीके का होता है, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। यहाँ पर हम हार्ड वाला मैसूर पाक बना रहे हैं। बहुत टेस्टी होता है खाने में। एक बार इस रेसिपी को आप लोग घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। देखिए धीमी आंच पर हम लगातार बेसन को चम्मच की सहायता से डुलाते हुए इस तरीके से भून रहे हैं। यहाँ पर हम धीमी आंच रखते हुए बेसन को लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए भून रहे हैं। बेसन को यहाँ पर ज़्यादा नहीं भूनना है कि जिससे उसका कलर चेंज हो जाए। हमें यहाँ पर बेसन का केवल कच्चापन दूर करने तक ही इस तरीके से पलटते हुए भूनना है। यहाँ पर हमने कम से कम 4 से 5 मिनट तक लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए बेसन को हल्का हल्का सा भूना है। देखिए हम यहाँ पर धीमी आंच पर लगातार अपने बेसन को भून रहे हैं। यू का नाम लिया जाए और मैसूर पाक का नाम ना लिया जाए तो ऐसा कैसे हो सकता है। मैसूर पाक बहुत टेस्टी मिठाई है। कि अब हमारे बेसन में हल्की हल्की सोंधी महक आने लगी है। अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे। जब आपके बेसन में सोंधी सोंधी महक आने लगे उसी समय हमें गैस को बंद कर देना है। अभी देखिए फ्राई पैन थोड़ा गर्म है ना, इसीलिए हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से लगातार बेसन को डुला दे रहे हैं जिससे कि बेसन फ्राई पैन की तली में लगे नहीं। अब हम चम्मच की सहायता से देखिए लगातार बेसन को इस तरीके से डुलाते जा रहे हैं। हमने कम से कम 4 से 5 मिनट तक अपने बेसन को भुना है। जब बेसन में हल्की हल्की सोंधी महक आने लगे उसी समय हमें गैस को यहाँ पे बंद कर देना है। अब हमारा बेसन अच्छे से भुन के रेडी है। अब हम एक बाउल लेंगे और एक छन्नी लेंगे और इस तरीके से बेसन को छन्नी में डाल देंगे। हमें अच्छे से बेसन को भुने हुए बेसन को छन्नी की सहायता से छान लेना है। आप चाहे तो आटा छानने वाली छन्नी का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस तरीके से चम्मच की सहायता से अच्छे से बेसन को अपने छान लेंगे जिससे कि बेसन में एक भी गांठें नहीं रहेंगी। तरीके से हमें बेसन को छन्नी की सहायता से अच्छे से छान लेना है जिससे कि बेसन की गांठें एक भी ना रहें।
बहुत टेस्टी हमारा मैसूर पाक बनके तैयार होगा। इस तरीके से देखिए हमने अच्छे से बेसन को छान लिया है। अब हमारा बेसन मैसूर पाक के लिए रेडी है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। अब हम गैस ऑन करके गैस में फ्राई पैन गर्म होने के लिए रखेंगे। जब फ्राई पैन हमारा हल्का गर्म हो जाए तभी हमें इसमें देखिए यहाँ पर उसी कटोरी का नाप लेके हमने जो आधी कटोरी चीनी पहले निकाल के रखी थी फ्राई पैन में डाल दिया है। अब हमने यहाँ पर 1 कटोरी पानी, देखिए फुल 1 कटोरी पानी इसी का नाप लेके चाशनी के लिए डाल दिया है। आधी कटोरी चीनी और 1 कटोरी पानी हमने एक ही कटोरी का साइज़ लेके यहाँ पे अपनी चाशनी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। अब हम चम्मच की सहायता से इस तरीके से चाशनी को डुला देंगे जिससे कि चीनी तले में फ्राई पैन के लगे नहीं। अब हम चाशनी को अपने मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे जब तक हम आगे का प्रोसेस अपना मिठाई के लिए स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर जो बेसन हमने छान के रखा था उसमें हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करके इसका एक सॉफ्ट डो बेसन का बना लेंगे। इस तरीके से लगातार हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए बेसन को हमको घोलकर एक सॉफ्ट डो बेसन का बना लेना है। बहुत टेस्टी हमारा मैसूर पाक बनके आसानी से रेडी होगा। इस तरीके से देखिए हम थोड़ा थोड़ा घी ऐड करते हुए बेसन को अच्छे से घी में मिक्स करके इसका एक सॉफ्ट बनाकर रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हमें पूरा घी का इस्तेमाल नहीं करना है। आधी कटोरी घी में हमें थोड़ा सा घी बचा लेना है। हमने देखिए यहाँ पर एक ही कटोरी का नाप लेके अपनी पूरी मिठाई बनाई है। देखिए हमने यहाँ पर थोड़ा सा घी कटोरी में बचा लिया है। अब हम इतने ही घी में बेसन को गूंथकर इसका सॉफ्ट डो बनाकर रेडी कर लेंगे। हमें पूरी मिठाई बनाने के लिए आधी कटोरी घी का ही केवल इस्तेमाल किया है। इस तरीके से हम चम्मच की सहायता से देखिए लगातार हमने घी को अच्छे से बेसन में इस तरीके से मिक्स करके बेसन का एक सॉफ्ट डो गूंथ लिया है। देखिए इस तरीके से हमें बेसन और घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमारा मैसूर पाक का आधा प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और आधा अभी बचा है। अब हम इसे साइड में रख देंगे घुले हुए बेसन को। अब हमने इतना घी आधी कटोरी में बचा लिया है। बाकी का घी हम बाद में मैसूर पाक में इस्तेमाल करेंगे। अब हम अपनी चाशनी को चेक करेंगे। चम्मच की सहायता से डुला के हम चेक करेंगे कि हमारी चाशनी एक तार की बनी है कि नहीं। अब हम उंगली लगाकर चेक करेंगे कि हमारी एक तार की चाशनी बनी है कि नहीं। देखिए इस तरीके से तार अगर बनने लगे तो समझिए आपकी चाशनी बनकर रेडी है। देखिए कि उंगलियों के बीच में देखिए एक छोटा सा तार इस तरीके का बन रहा है तो इसका मतलब हमारी चाशनी अब पककर रेडी है। यहाँ पे हमें गाढ़ी एक तार की चाशनी मैसूर पाक के लिए बना के रेडी करनी है। देखिए ध्यान से आप हमारी उंगलियों को देखिए, बीच में आपस में इस तरीके से चाशनी का तार छोटा सा बन रहा है। इसका मतलब अब हमारी चाशनी पककर रेडी है। अब हम मैसूर पाक के लिए अपना आगे का प्रोसेस अब स्टार्ट करेंगे। घी और भुने हुए बेसन को आपस में मिक्स करके रखा था उसको हम अब फ्राई पैन में चाशनी में इस तरीके से डाल देंगे और एकदम धीमी आंच में लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से चाशनी में बेसन को मिक्स करेंगे। हमें एक गैस की आंच को एकदम धीमा कर देना है और लगातार चम्मच की सहायता से इस तरीके से बेसन को अच्छे से चाशनी में गांठें तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स करना है। इस तरीके से हम लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए अच्छे से बेसन को चाशनी में गांठें तोड़ते हुए अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। यहाँ पर हम लगातार चम्मच की सहायता से डुलाते हुए धीमी आंच में अच्छे से बेसन को चाशनी में इस तरीके से मिक्स कर दे रहे हैं। अब ये हल्का हल्का सा बेसन हमारा गाढ़ा हो रहा है, तभी हमें यहाँ पर जो बचा हुआ आधी कटोरी से थोड़ा सा कम घी बचा था उसको थोड़ा थोड़ा हम बेसन में मिठाई में इस तरीके से डालेंगे। यहाँ पर हमने एक फुल कटोरी बेसन तो आधी कटोरी चीनी और आधी कटोरी घी का इस्तेमाल मैसूर पाक में किया है। आप भी इसी तरीके से नापकर मैसूर पाक बनाएं। बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारा मैसूर पाक बनके रेडी होगा एकदम परफेक्ट तरीके से। देखिए इस तरीके से हम लगातार डुलाते हुए अपने बेसन को इस तरीके से पका रहे हैं। अब ये धीरे धीरे
हल्का हल्का सा गाढ़ा होता जा रहा है और फ्राई पैन को धीरे धीरे छोड़ता जा रहा है और एकदम चिकना हमारा बेसन हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा जो बचा हुआ बाकी का घी था उसको भी इस तरीके से बेसन में ऐड कर देंगे और लगातार धीमी आंच में जब तक अच्छे से फ्राई पैन को हमारा बेसन छोड़ ना दे तब तक हम इसे इसी तरीके से धीमी आंच में डुलाते हुए बेसन को पकाएंगे। अब हमारा बेसन अच्छे से पककर रेडी है। इसने पूरी तरीके से फ्राई पैन में अब ये चिपक नहीं रहा। इसका मतलब अब हमारा मैसूर पाक की मिठाई का बेसन पक के रेडी है। अब हम यहाँ पर गैस को पूरी तरीके से बंद कर देंगे। देखिए अब हमारे मैसूर पाक का बैटर बन के रेडी है। यहाँ पर हम गैस को बंद कर देंगे। अब हम आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, बाउल में हम थोड़ा सा घी डाल देंगे और अच्छे से चारों तरफ बाउल में घी को इस तरीके से अच्छे से लगा देंगे। आप इसकी जगह कोई प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें अच्छे से कटोरी में या बाउल में अच्छे से घी लगा देना है। अब हम इसमें मैसूर पाक की मिठाई के बैटर को इस तरीके से पलटकर अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा करके बाउल में बैटर मिठाई का इस तरीके से डाल देंगे और चम्मच की सहायता से अच्छे से बैटर को बाउल में सेट कर देंगे। इस तरीके से देखिए हम अच्छे से चिकना करके बैटर को बाउल में इस तरीके से सेट कर देंगे। मिठाई को अच्छे से बाउल में सेट करने के बाद हम कम से कम इसे 10 से 15 मिनट के लिए अच्छे से ठंडा होने के लिए रूम टेम्परेचर पर रख देंगे। 10 से 15 मिनट होने के बाद जब ये पूरी तरीके से अच्छे से ठंडा हो जाए तभी हम आगे का प्रोसेस अपना स्टार्ट करेंगे। हम 10 से 15 मिनट के लिए बैटर को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख दें। यहाँ पर हमने 10 से 15 मिनट तक अपने मैसूर पाक के बैटर को अच्छे से ठंडा होने के लिए और सेट होने के लिए साइड में रूम टेम्परेचर में रख दिया था। अब हम इसे एक प्लेट में इस तरीके से पलट लेंगे। यहाँ पर कितने अच्छी तरीके से हमारा मैसूर पाक अच्छे से सेट हो गया है। अब हम चाकू की सहायता से इस तरीके से मैसूर पाक को हम कट कर लेंगे। बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारा मैसूर पाक बन के रेडी है। चाकू की सहायता से हम इस तरीके से मैसूर पाक को कट कर लेंगे। आप अपने हिसाब से मैसूर पाक को काट सकते हैं इस तरीके से। बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारा मैसूर पाक बन के रेडी है। देखिए ये कितने अच्छी तरीके से मैसूर पाक हमारा जमा है। लीजिए दोस्तों, बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारा मैसूर पाक बन के रेडी है। इस दिवाली या कभी आपका मैसूर पाक खाने का मन हो तो इस रेसिपी को एक बार घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत टेस्टी रेसिपी है। अब हम इस तरीके से मैसूर पाक को प्लेट में अच्छे से सेट करेंगे। लीजिए दोस्तों, बहुत टेस्टी व स्वादिष्ट हमारा मैसूर पाक बन के रेडी है। आपको मेरे द्वारा बनाई गई रेसिपी कैसी लगती है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे दोस्तों।